रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शांतमनु को स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार बना दिया गया है और इसके साथ में ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने की। अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी होंगे और पंचायत के चुनाव भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों दलों के लिए यह एसिड टेस्ट होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता कम हुई है? क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे उनको वो पूरा नहीं कर पाए? क्या उसका असर ज़मीन पर दिखने लगा है, या लोगों को अभी भी इस बात का यकीन है कि उमर अब्दुल्ला के पास ताकतें बड़ी महदूद हैं और इन महदूद ताकतों में जितना काम वो कर रहे हैं हम उससे संतुष्ट हैं? इसका फैसला पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव में हो जाएगा। शांतमनु के दफ्तर में जाते ही सबसे पहले पंचायत के चुनावों को लेकर वो मालूम करेंगे कि हम किस स्टेज पर हैं और क्या हमने इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन कर ली है। उसके बाद वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर भी इसी प्रक्रिया के ऊपर जोर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सारा सिलसिला मुकम्मल किया जाए और बैलेट बॉक्स के ज़रिए पंचायत के और ईवीएम के ज़रिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। और लोकतंत्र के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रासरूट लेवल गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में रिजरेक्ट हो। और जहाँ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है तो 24 फरवरी 2026 यानी कुछ ही दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर की सरकार को कि पंचायत के चुनाव कराने के बाद पंच सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को एक साथ खड़ा किया जाए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जिम्मेदार चुने जाएं ताकि ग्रासरूट लेवल गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में फंक्शनल हो जाए। और ये बात भी यहाँ समझनी ज़रूरी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा यानी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है, जो सिलसिला है, उसकी ये कड़ी हो सकता है। यानी इस कड़ी से आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्या पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक शांति के बीच में हुए, कितना मत प्रतिशत रहा, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने इन चुनावों में हिस्सा लिया, और जब लोग पोलिंग बूथों पर खड़े हुए और उनसे जब पत्रकारों ने बात की तो उन्हें क्या कहा, किन मुद्दों पर उन्होंने बात की, नेताओं ने किन मुद्दों को पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उजागर किया, इन सभी चीज़ों पर नई दिल्ली की नज़र रहेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लड़ाई केवल आतंकवाद से नहीं है, जम्मू कश्मीर में लड़ाई उस अलगाववाद की सोच के साथ भी है जिसके कारण जम्मू कश्मीर के दरवाजे पर आतंकवाद ने दस्तक दी। यानी उतना भयंकर चेहरा, जितना भयंकर चेहरा आतंकवाद का है, उससे भयंकर चेहरा उस अलगाववाद की सोच का है जिसके नतीजे में आतंकवाद पनपता है। तो जैसे जैसे ये इंस्टीट्यूशंस रिजरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ता है और इंस्टीट्यूशंस को फंक्शनल बनाने के लिए लोग वोट देने के लिए आते हैं। वो नई दिल्ली को ये सुझाव देगा, बता देगा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद व्यवस्थाएं कितनी परिवर्तित हुई हैं, किस हद तक परिवर्तित हुई हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लोग कितने संतुष्ट हैं, क्या विपक्षी दल, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या घाटी में कोई समीकरण बदलेंगे, क्या घाटी की तस्वीर तब्दील होगी। ये सारी चीज़ें इन चुनावों में सुनिश्चित हो जाएंगी। ग्रासरूट लेवल पर लोग किसे वोट दे रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पर लोग किसको अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, ग्रासरूट लेवल से क्या आवाज़ आ रही है, ये बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहे हैं। और एक बात तो तय है कि साल 2026 जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक वाला साल होने जा रहा है। इस साल में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव ये तय कर देंगे कि पूर्ण राज्य के दर्जे को जम्मू कश्मीर वापस आने में कितना समय लगेगा। ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जिस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनको अनवील करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस हद तक नई दिल्ली कन्विंस्ड है कि उमर अब्दुल्ला आप जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाल सकते हैं। और हम विश्वास कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार पर कि जिस एजेंडे पर पहले यहाँ की सरकारें काम करती रही हैं, अब उस एजेंडे पर ये सरकारें काम नहीं करेंगी। और जो पॉलिसी इंटरवेंशंस और जो तब्दीलियाँ 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद और अलगाववाद की लड़ाई में केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा ढांचे ने लाई हैं, उन तब्दीलियों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पक्का करने का काम करेंगे ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि लोकतांत्रिक सरकार
बेहतरीन तरीके से काम भी करे, मगर लोकतांत्रिक सरकार अलगाववाद और आतंकवाद की सोच को कतई बर्दाश्त न करे। ना अपने नेताओं में किसी ऐसे नेता को बर्दाश्त किया जाए, ना विपक्ष में किसी को बर्दाश्त किया जाए जो अलगाववाद के इस नैरेटिव को, जो आतंकवाद के इस नैरेटिव को बढ़ाने का काम करता हो। तो इसलिए इन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को आम खाम समझना, इनको लेकर नॉन सीरियस लेना, मुझे लगता कोई राजनीतिक दल एफर्ट ही नहीं कर सकता। सभी राजनीतिक दलों की पूरी कोशिश रहेगी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में ज़बरदस्त तरीके से शिरकत की जाए और इंश्योर किया जाए कि उस मैसिव पार्टिसिपेशन से एक संदेश दिल्ली चला जाए कि जम्मू कश्मीर अब तैयार है और यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को यहाँ की जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए। मगर उसके बीच में क्योंकि व्यवस्थाएं परिवर्तित हो चुकी हैं, नज़र एक एक चीज़ के ऊपर है। अलगाववाद जम्मू कश्मीर में फैला कैसे, अलगाववाद का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ, कौन लोग थे जो इसको आगे बढ़ा रहे थे, कैसे बढ़ा, क्योंकि सबका एनालिसिस हो चुका है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट और एक डिटेल्ड एनालिसिस केंद्र सरकार के पास इस समय है। कहीं पर भी अगर केंद्र सरकार को ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन व्यवस्थाओं में खतरा इस बात का है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो वो जो अलगाववाद का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो जो आतंकवाद के सिलसिले यहाँ पर थे, वो दोबारा से खड़े हो सकते हैं। तो शायद पूर्ण राज्य मिलने में और ज़्यादा समय लग सकता है। और ये समझना होगा आपको कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कानून जिस समय लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था, तो उस पुनर्गठन कानून की स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा हुआ था कि हम जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश केवल और केवल वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए बना रहे हैं। जब हमें लगेगा कि व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, ये वादा केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने किया, जब हमें लगेगा कि अब आखिरी वो जो आतंकवादी या आखिरी अलगाववादी भी अब घाटी छोड़ चुका है, तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में सरकार थोड़ा भी विलंब नहीं करेगी।